2500 आएंगे नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है? नहीं बिल्कुल उम्मीद नहीं है। हाँ, नहीं है, ऐसे कैसे? क्योंकि क्या बताएं हम, एक भी बात पे ये खरे नहीं उतरते कभी नहीं। नहीं। अरे मोदी जी ने कहा है उनकी बात पे तो सरकारें बन जाती हैं। महिला दिवस 8 मार्च महिला दिवस होता है, हाँ। तो उस पे कहाँ इन्होंने अपनी बात पे कायम रहे ये लोग। हाँ, तो जुम्मा कुछ दिन हुए थे सरकार को आए, सरकार ने रजिस्ट्रेशन तो करवा ही दिया। कहाँ करवाया? नहीं करवाया, किसी का नहीं हुआ। नहीं हुआ। अरे हुआ कुछ लोगों हमारे विधानसभा में नहीं हुआ बिल्कुल भी। एक बंदे का नहीं हुआ। मैडम तुम चिंता मत करो, हाँ, जब तक हम हैं आपको 2500 दिलवा के रहेंगे, हाँ। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, अच्छा। दिलवा के रहेंगे। हम इनके पीछे लगे रहेंगे जब तक ये नहीं देंगे। हम इनको याद दिलाते रहेंगे हर रोज 2500 कभी न कभी तो देंगे। कैसे? हाँ। देखो ये कह रहे हैं कि दिलवा देंगे। 15 लाख का तो मुद्दा पुराना हो गया, 2500 नया है अभी, और 2500 तो आ सकते हैं। 15 लाख वाले तो चलो कहीं और से आने वाले थे। मैं सभी दिल्ली की महिलाओं को बोलूंगा, जनता टीवी लाइव वाले कह रहे हैं कि 2500 तो आ ही सकते हैं। हाँ। तो भगवान करे हमारी बहनों को, हमारी जो माताएं हैं उनको 2500 रुपया मिल जाए। और इनको मोदी जी पे भरोसा है, मीडिया को भरोसा है। जनता को भरोसा है, जनता ने वोट दिया है। नहीं, जनता को भरोसा नहीं है, मीडिया को भरोसा है। जनता नहीं बोल रही, मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए वोट किसने दिया? वोट जनता ने दिया, पर भरोसा मीडिया को है। अभी तक निशान नहीं गए। अभी तक निशान नहीं गए। देखो वही बात कह रही हूँ, इतने ताजा अभी जख्म है कि निशान भी नहीं गया अभी तक। नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ कि जनता को भरोसा नहीं है मोदी जी पे। पैसों के लिए 2500 रुपए में 15 लाख तो बहुत दूर की बात है। 2500 में जनता को भरोसा नहीं है। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। आज शहीदी दिवस है। आज के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। देश को शहादत देते हुए, देश की आज़ादी के लिए छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा सीख देकर देश को आज़ाद कराने की मुहिम में इन तीनों लोगों ने आज अपनी जान गंवाई थी। इसी उपलक्ष्य में आज शहीदी दिवस मनाई जाती है और आम आदमी पार्टी अपने कार्यालय पर एक बड़े आयोजन के ज़रिए आज इस दिन को मना रही है। और तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं या उनके मानने वाले हैं। कुछ आम लोग भी हैं जो यहाँ आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या विपक्ष में बैठने के बाद आम आदमी पार्टी के मुद्दे हैं और किस तरीके से जनता नई सरकार को देख रही है। आपका नाम मैम? मेरा नाम कमलेश संधू है। अच्छा, तो आज ये जो फंक्शन हो रहा है यहाँ पे शहीदी दिवस मनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। हाँ। तो आप कहाँ से आए हैं? हम रोहिणी से आए हैं। अच्छा, और मुद्दा है, आपकी पार्टी लगातार विपक्ष में आने के बाद से एकदम इसको पकड़े हुए है। 2500 रुपए का आपको मिला? नहीं, 2500 रुपए का जब ये कहा गया था चुनाव से पहले कि हर महिला को दिया जाएगा जो 18 साल से ऊपर और 60 साल के बीच में है। हाँ। लेकिन इन्होंने फिर कंडीशन ऐसी लगा दी है कि एक तो आपकी आय का सर्टिफिकेट, हाँ, आपके परिवार का आय का सर्टिफिकेट, हाँ, और इनकम सर्टिफिकेट इतना होना चाहिए, ये वो करके, मतलब वो मुझे नहीं लगता किसी 20% या 10% लेडीज के लिए भी एलिजिबल है। तो कागज तो दिखाने पड़ते हैं ना। जब भी कुछ काम, सरकारी काम हो तो कागज तो दिखाने ही पड़ते हैं। नहीं, बहुत लोगों के, और ये 5 साल का यहाँ नागरिक होना चाहिए दिल्ली का। और ये है, आपको लगता है कि पहले उन्होंने बस बोल दिया और अब उस बात पे कायम नहीं? लेकिन पहले उन्होंने कंडीशन नहीं बताई और बाद में सारी कंडीशन उन्होंने लगा दी है। तो 2-4% लेडीज इसका फायदा उठाएंगी मेरे ख्याल से, नहीं तो मुझे नहीं लगता किसी लेडीज को इसका फायदा मिलेगा। आपका नाम मैम? बीनू वाला। अच्छा, आप बताइए 2500 के लिए क्या उम्मीदें हैं? लग रहा है मिलेंगे? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लग रही मैम। कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि पहले भी इन्होंने 15-15 लाख हमारे खाते में डाल चुके हैं, वो भी नहीं। इनके हर बात पे हमें जुमला लगता है, क्योंकि ये अभी होली गई है रिसेंटली, होली का त्यौहार, इन्होंने फ्री सिलेंडर बोला था कि साल में 2 त्यौहार पे, होली दिवाली पे हम 2 सिलेंडर फ्री देंगे और सिलेंडर के रेट भी कम करके देंगे। ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने, सब बात पे हमें इनका जुमला लगता है। हाँ जी। तो ये 2500, लेकिन मोदी जी ने वादा किया था बकायदा कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आपके खाते में आएंगे। चलिए, खाते में नहीं आया, रजिस्ट्रेशन तो हो गया। नहीं हुआ हमारा रजिस्ट्रेशन। आपका भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। आपका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ? नहीं, मेरे तो कंडीशन ही ऐसी है कि मैं तो कर नहीं सकती, लेकिन ये कर सकती है। लेकिन मैं तो हाउस वाइफ हूँ और इनकम भी हमारी इतनी नहीं है। और हाउस वाइफ है तो फिर काहे की इनकम?
नहीं, हस्बैंड भी प्राइवेट जॉब पर है और ये हमारा जीरो बिल बिजली पानी का आता है। तो हर तरह से बिजली पानी का बिल कह रहे थे कि देखो बीजेपी की सरकार आएगी तो नहीं रहेगा, पर अभी तो उन्होंने कहा है कि नहीं चलो फ्री रहेगा। क्या पता, ये भी भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है, हमें किसी बात पे भरोसा नहीं है। सरकार तो बनवा दी आप लोगों ने। नहीं, हमने कोई सरकार नहीं बनवाई। नहीं, अच्छा, हम एग्री नहीं है इस सरकार के लिए ना। लेकिन अब तो सरकार यही है। नहीं, 22 सीटें तो हमारी भी है, पर ये विधानसभा से बाहर बिठाते हैं हमारे लोगों को, जबकि ये 3 सीटें इनकी थी। आम पार्टी की 67 सीटें थी तो इनकी 3 सीटें थी, तो भी हम इन लोगों का सम्मान करते थे। पर ये हमारे 22 लोगों को अंदर तक नहीं जाने देते विधानसभा में। बताओ, ये जो है हमारे आज़ाद कहाँ रहे हम तो आज़ाद है ही नहीं। दिल्ली की जनता ने फिर भी देखो तानाशाही सरकार का भरोसा नहीं है जुमला है, लेकिन दिल्ली की जनता ने भरोसा तो दिखाया है ना बीजेपी पे। नहीं, कैसे कहते हम भरोसा, 22 सीटें तो आई है। ये इनकी 3 सीटें थी, तब हमारे साथ अन्याय करते थे। हम तो विधानसभा में जाते थे, खूब गए हम विधानसभा में, तो हमने तो इनको सम्मान के साथ बिठाया। अब ये हमारे को अंदर एंट्री तक नहीं करने देते। 22 सीटें आई हैं तो भी तो ये भी जनता ने ही चुनी हुई सरकार है। 22 सीटें दी है जनता ने ही। ये आज आप लोग शहीदी दिवस मना रहे हैं, बीजेपी के भी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं शहीदी दिवस को लेके, तमाम नेताओं ने भी शहीदी दिवस पे अपने अपने वक्तव्य रखे हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे अरविंद केजरीवाल जब थे दिल्ली के मुख्यमंत्री, तो शहीद आज़म भगत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर की फ़ोटो थी, अब वो दोनों ही हटा दी गई, वहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगाई गई। ये बताओ ना, 23 साल की उम्र में खेलने खाने की उम्र होती है, उसमें भगत सिंह ने अपना देश के लिए कुर्बानी दे दी। खुली सांस में हम सांस ले रहे हैं, नहीं तो हम आज़ाद नहीं होते तो हम खुली सांस कैसे ले सकते थे। तो आप ये देखो ना, इतने नौजवान बच्चे ने अपना जान कुर्बानी दी है, तो इसलिए आप खुली सांस ले रहे हैं। तो उनकी फ़ोटो हटाने का तो कोई मतलब नहीं बनता था। तो इन अपनी मर्जी चला रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों? आने वाले समय में तो ये अपने मन की मुताबिक चलाएंगे ना सरकार। तो जनता की तो बात सुनेंगे नहीं। तो इसमें बताओ आप। तो जनता ने नहीं चुना इनको, जनता की पसंद नहीं है बीजेपी। हम तो मानते नहीं है। अच्छा, चलिए 2500 आएंगे नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। नहीं है। ऐसे कैसे? क्योंकि क्या बताएं, हम एक भी बात पे ये खरे नहीं उतरते कभी नहीं। नहीं। अरे मोदी जी ने कहा है, उनकी बात पे तो सरकारें बन जाती हैं। महिला दिवस 8 मार्च महिला दिवस होता है। तो उस पे कहाँ इन्होंने अपनी बात पे कायम रहे ये लोग। तो जुम्मा कुछ दिन हुए थे सरकार को आए, सरकार ने रजिस्ट्रेशन तो करवा ही दिया। कहाँ करवाया? नहीं करवाया, किसी का नहीं हुआ। नहीं हुआ। अरे हुआ कुछ लोगों हमारे विधानसभा में नहीं हुआ बिल्कुल भी। एक बंदे का नहीं हुआ। मैडम तुम चिंता मत करो, जब तक हम हैं आपको 2500 दिलवा के रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। अच्छा, दिलवा के रहेंगे, हम इनके पीछे लगे रहेंगे जब तक ये नहीं देंगे। हम इनको याद दिलाते रहेंगे हर रोज। 2500 कभी न कभी तो देंगे। कैसे? देखो, ये कह रहे हैं कि दिलवा देंगे सरकार से, और क्या दिलवाएंगे? सरकार से और क्या दिलवाएंगे? और क्या जो वादे हैं सरकार के, आप कह रहे हैं 2500 महिलाओं को दिलवा के रहेंगे। हम तो कोशिश करेंगे। वो कह रही है फ्री में गैस सिलेंडर भी कहा था, होली दिवाली पे होली निकल गई, वो भी नहीं मिला। हम तो कोशिश करेंगे ना अपनी बहनों को दिलवाने के लिए। अब वो देंगे, वो तो उनकी मर्जी है। हम तो कोशिश करते रहेंगे, हमारा कोशिश करना, सरकार उनकी है। हम तो क्या ही सकते हैं। सही बात है। नहीं देंगे तो अगली बार इनको बदल देंगे। और क्या करेंगे। तो इस बार इसी उम्मीद में लाए थे ना कि 2500 मिलेंगे। हाँ, इस बार इसी उम्मीद पे लेके आए थे। उम्मीद पूरी होती नहीं दिख रही। महिलाओं ने अपना बहुत उम्मीद से इनको जिताया है, लेकिन अभी तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा। उम्मीद पूरी होती नजर नहीं आ रही। जब उम्मीदें पूरी नहीं होंगी तो जैसे जनता जिता के लाई है, वो इनको वापस कुर्सी से नीचे भी पटक देगी। अरे अभी तो बहुत समय है। चलिए देखते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ वरुण राज सिंह जी हैं, आम आदमी पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट और माइनॉरिटी विंग्स के। तो सर, आज आप लोग यहाँ पे शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रोग्राम कर रहे हैं, एक शाम शहीदों के, और हम शहीद आज़म राजगुरु सुखदेव की यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन भगत सिंह जी बिल्कुल भगत सिंह की, लेकिन इसके अलावा जो सवाल ये है कि भगत सिंह की जो तस्वीर है, शहीद आज़म भगत सिंह की, उसको मुख्यमंत्री के पीछे जैसा कि लगाया गया था आम आदमी पार्टी के शासनकाल में, और बाबा साहेब अम्बेडकर की, उसको लेकर आप लोगों ने बड़ा सवाल उठाया कि ऐसा क्यों किया गया। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई वो तस्वीरें हटा दी गई, इसके पीछे क्या मंशा रही होगी? ये आरएसएस की सोच है। अच्छा।
ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने आज तक शहीद आज़म भगत सिंह जी को ऑन रिकॉर्ड शहीद आज़म का दर्जा नहीं दिया। ये हिंदुस्तान की जो आवाम है, जनता है, उन्होंने दिया है। तो उनकी मंशा कुछ और है। जब जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है, ये सारे सरकारी दफ्तरों में से बाबा साहब की और शहीद आज़म भगत सिंह जी की तस्वीरें हटा देते हैं। आप सोच सकते हो कि इनकी मानसिकता क्या है, और ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। आज अगर आप आज़ादी से घूम रहे हो, आज़ादी से आप अपना काम कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, बच्चों को पाल रहे हो, तो ये सब इनकी शहीदी के कारण है। मैं तो एक और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलूँगा कि 23 मार्च को जब इनको फांसी पे लटकाया गया था, उस दिन नेशनल हॉलीडे होनी चाहिए, असूलन नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर करनी चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से, जनता टीवी लाइव के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप इसको एक नेशनल हॉलीडे घोषित करो और शहीद आज़म भगत सिंह जी को, सरदार भगत सिंह जी को आप शहीद का दर्जा ऑन रिकॉर्ड दो। तो ये हमारी इच्छा है। और अब ये इन्होंने जब दफ्तरों से फ़ोटो हटा दी, तो मेरे को नहीं लगता कि ये कोई ऐसा कर पाएंगे। लेकिन पोस्टर्स तो बड़े बड़े लगवाए उन्होंने भी शहीदी दिवस के। मुख्यमंत्री खुद हाथ जोड़ के खड़ी हैं, सबको श्रद्धांजलि दे रही हैं। ये राजनीतिक है। अच्छा। ये अपने राजनीतिक फायदे के लिए शहीदों को नमन करते हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, ना कि ये दिल से। आज अगर एक हिंदुस्तानी, एक बच्चा अगर शहीद आज़म भगत सिंह जी, ये तीनों की जो शहादत है, उनको पढ़ लेना, तो हिंदुस्तान की जो शक्ल रूप अलग ही हो जाए। जब उन्होंने शहीदी दी, उन्होंने आज़ादी के लिए दी। आज़ादी के बाद कैसा हिंदुस्तान बनाएंगे, कैसा हिंदुस्तान बनाएंगे, इस चीज़ में कोई विचार ही नहीं कर रहा, जो कि बहुत गलत है। तो मेरी एक इच्छा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक तो इसको नेशनल हॉलीडे घोषित करे, दूसरा शहीद आज़म भगत सिंह जी को ऑफिशियली शहीद का दर्जा दे, और जो इनकी जो हिस्ट्री है, जो इनका बैक है, उसको बच्चों तक पहुंचाए, जो आने वाली पीढ़ियां उनको पढ़ के प्रेरित हो और अपने देश के प्रति प्यार करे, ना तो किसी धर्म से, ना कास्ट से, सिर्फ अपने देश के प्रति वफादार रहें, प्यार करें। लेकिन यहाँ तो मुद्दे अलग है ना। यहाँ तो इतिहास में जो कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे आप देख लीजिए, कब्र हटाने की बात हो रही है, तमाम चीज़ें हैं, यहाँ के तो मुद्दे ही अलग हैं। ये कब से हुआ? जब से बीजेपी रूल में आई है। पहले तो कब्रें किसी ने नहीं खोली। आप एक चीज़ देखो ना, हम जाते हैं जगन्नाथ, अमरनाथ यात्रा, बालाजी, हम वहाँ पे जाके भगवान को नतमस्तक करते हैं, अपना शीश झुकाते हैं। और ये क्या कर रहे हैं? ये मस्जिदों को ढा के बीच में मंदिर ढूंढ रहे हैं। ये मस्जिदों को खोद के बीच में मंदिर ढूंढे। अरे तुम जगन्नाथ चले जाओ, माता वैष्णो देवी चले जाओ, हेमकुंड साहब चले जाओ, इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो? मतलब ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हाँ। और आप मस्जिद जहाँ पे जो मुसलमान भाई हैं वहाँ पे नमाज अदा करते हैं, उनको खोद के वहाँ पे मंदिर ढूंढ रहे हो। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आरएसएस की, लेकिन आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत, वो तो कहते हैं कि हर शिवालय में मस्जिद ढूंढने की जरूरत नहीं, मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। हर शिवालय में, हर मस्जिद में शिवालय ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना। आज मोदी जी इतने बलवान हो गए हैं कि उनको मोहन भागवत जी का ये सुझाव नहीं चाहिए। अच्छा। तो आप ये देखिए कि जो माहौल है, जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से ये दिल्ली में भी बीजेपी सरकार आई है, इनको सिर्फ तोड़ फोड़ पे लगे हुए हैं। अच्छा। या गैंगस्टर के पीछे पड़ गए, या झुग्गी झोपड़ी वालों के पीछे पड़ गए। आप देखो झंडेवाला में, वहाँ पर सारी झुग्गियाँ तोड़ दी। अब झुग्गियों, इन्होंने मिशन झुग्गी कर दिया, झुग्गियाँ हटानी अब। ये बताइए, विपक्ष में आने के बाद आप लोगों ने कई मुद्दे हैं जो बड़े जोरों शोरों से उठाए, आप लोगों को विधानसभा में भी नहीं टिकने दिया गया, लेकिन उसके बाद भी एक मुद्दा है जो शुरू से आप लोग लेके बैठे रहे, 2500 रुपए का। दिला के मानोगे 2500 रुपए? अगर अरविंद जी सरकार में होते तो 2100 रुपया एक महीने के अंदर डिक्लेयर करते। जैसे 2014 में जीतते ही उन्होंने बिजली पानी माफ किया था, ऐसे ही इन्होंने ये 2100 रुपया डिक्लेयर कर देना था। तो यहाँ भी तो मोदी जी ने कहा था कि महिला दिवस के अवसर पे सबके खाते में आ जाएंगे, हालांकि खाते में नहीं आए। मेरे ख्याल में महिलाओं को चेक करना चाहिए, शायद आगे हो। चेक करना चाहिए, बिल्कुल चेक करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि वो अपना बैंक स्टेटमेंट चेक कर लें एक बार? एक बारी मैं हर महिला को बोलूंगा, विरोध करने से पहले अपना अकाउंट चेक कर लो कि 2500 रुपए आए हैं कि नहीं आए हैं। क्या पता आ गए हो, क्या पता आ गए हो। तो इसीलिए
दिल्ली की हर महिला को आपको इतना request भरोसा है बीजेपी पे? बिल्कुल है। मैं कहता हूँ 25 रुपए आगे होंगे। 8 मार्च को वुमेन्स डे वाले दिन आगे होंगे। हमने चेक किया, नहीं शोर मचा रहे हैं। हाँ, सही बात। ठीक है ना, ये चेक कर लेना चाहिए। और अगर हर महिला एक बार चेक कर लेगी ना, उसके बाद विरोध करे। पहले अपना पासबुक में एंट्री करा लो कि 8 मार्च को पेमेंट आई है कि नहीं आई है, उसके बाद विरोध करो। तो आप लोग भी तो सड़कों पे इस मुद्दे को लेकर बैठे हैं, तो आप लोग भी जरा बताइए चेक करके कब तक आएंगे? भाई हमने चेक किया है, नहीं आए, बिल्कुल नहीं इसलिए आए। विरोध कर रहे हैं। कुछ महिलाओं के आगे होंगे, तो जिनके नहीं आए हैं वो सड़कों में, वो आपके साथ आए। सड़कों पे आ जाए ना, हमारे साथ ना आए, अपने आप ही सड़कों में उतरे। हम कॉल नहीं कर रहे। कब तक लड़ेंगे इसके लिए, और पैसे कब तक आ रहे हैं? महिलाओं को हक दिलाने के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। सिलेंडर फ्री जितने दिन नहीं तब लड़ते रहेंगे। जो इन्होंने वादे किए हैं, विपक्ष की भूमिका अच्छी तरह निभाएंगे। अच्छा, विपक्ष की भूमिका तो तब निभाएंगे ना जब विधानसभा में बोलने दिया जाएगा। आप लोगों को तो बोलने भी नहीं दिया जा रहा। तो ये पीछे से जो ऑर्डर आता है आरएसएस से, बीजेपी से, ये वो फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें ना हमारा बस चल सकता है ना आपका बस चल सकता है। इस तरह कैसे चलेगा? चलेगी, चलेगी। आम आदमी पार्टी को 43% वोट पड़ी है। जनता हमारे साथ है। चाहे हम हार गए हैं, पर जनता फिर भी 43% बहुत होता है। इनको 45 पड़ी है, हमें 43% पड़ी है। जनता हमारे साथ है और ये मुद्दा बहुत दूर तक जाएगा। लेकिन जनता ने देखिए भरोसा जताया है। हाँ, आप जैसे कह रहे हैं कि चेक कर लेना चाहिए, क्या पता 1-2 महीने में आ ही जाए पैसे। उसके बाद क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों के पास? 1-2 महीने की श्योरिटी दे दो, महिलाएं बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएंगी कि हमें जनता टीवी लाइव वालों ने एक वादा किया था। मोदी जी की गारंटी के बाद किसी और को सर्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं तो आप देखो मोदी जी ने मंच से कह दिया, महिलाओं ने वोट दे दिया। आपने ये बोला है कि 1-2 महीने वेट कर लो, तो आप ही जनता को अपील कर दो ना। आप ही जनता को अपील कर दो कि 1-2 महीने वेट करो। मोदी जी की गारंटी पक्की होती है। जैसे 15-15 लाख रुपए आए हैं, वैसे ये भी आ जाएंगे। बोल दो आप, बोल दो। 15 लाख की गारंटी पुरानी हो गई। तो ये है आतिशी, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, जो इस वक्त आज यहाँ शहीदी दिवस का जो प्रोग्राम हो रहा है आम आदमी पार्टी मुख्य कार्यालय में, वहाँ पहुँचती हुई आप देख सकते हैं। और तमाम जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो तमाम यहाँ पहुँच रहे हैं। एक के बाद एक मनीष सिसोदिया पहुँचे, उसके बाद आतिशी, और अब तमाम नेतागण यहाँ एक के बाद एक पहुँच रहे हैं। जो इनका काफिला है, तांता है, वो लगातार लगा हुआ है। इसी बीच हम बातचीत भी कर रहे हैं, जो हमें मिल रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 15 लाख का तो मुद्दा पुराना हो गया, 2500 नया है अभी, और 2500 तो आ सकते हैं। 15 लाख वाले तो चलो कहीं और से आने वाले थे। मैं सभी दिल्ली की महिलाओं को बोलूंगा, जनता टीवी लाइव वाले कह रहे हैं कि 2500 तो आ ही सकते हैं। तो भगवान करे हमारी बहनों को, हमारी जो माताएं हैं, उनको 2500 रुपया मिल जाए। और इनको मोदी जी पे भरोसा है, मीडिया को भरोसा है, जनता को भरोसा है, जनता ने वोट दिया है। नहीं, जनता को भरोसा नहीं है, मीडिया को भरोसा है। जनता नहीं बोल रही, मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए वोट किसने दिया? वोट जनता ने दिया, पर भरोसा मीडिया को है। अभी तक निशान नहीं गया। अभी तक निशान नहीं गया। देखो वही बात कह रही हूँ, इतने ताजा अभी जख्म है कि निशान भी नहीं गया अभी तक। नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ कि जनता को भरोसा नहीं है मोदी जी पे। पैसों के लिए 2500 रुपए में 15 लाख तो बहुत दूर की बात है। 2500 में जनता को भरोसा नहीं है, बट 2500 के लिए मीडिया को जरूर भरोसा है कि मोदी जी जो है अकाउंट में जरूर डालेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद।